या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमो तस्य नमो तस्य नमो तस्य नमो नमः। जगत वंदनीय भारत माता, मंच पर उपस्थित मेरे मित्र अविनाश जी मोरे, संघ के इस जिला के सहकारीवा, बड़े आनंद के साथ में हिंदू सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं आत्मीय बंधु तथा मातृशक्ति। मैं थोड़ा सा अधिक समय आपका लूंगा नहीं, केवल इस कार्यक्रम के लिए मैं अहिल्यानगर से आया हूं। क्यों तो मैंने मंजुनाथ जी को शब्द दिया था कि मेरा आना बनता है, क्यों तो ये मेरा सम्मेलन है, मेरे संगठन का सम्मेलन है, जिसने बचपन से लेकर आज तक मेरी जितनी भी इन्होंने यहां पर व्याख्या और जितना परिचय दिया, जिस परिचय के कारण मैं आज खड़ा हूं, वो हिंदू सम्मेलन के लिए, डॉक्टर हेडगेवार जी के लिए मैं इस मंच पर आया हूं। और आज दो बात का केवल मैं आपको स्मरण देता हूं। आज का दिन महत्वपूर्ण इसीलिए है, जिन्होंने साधारण से साधारण व्यक्ति को शिक्षित बनाया, ग्राम को शिक्षित बनाया, जिले को शिक्षित बनाया, जाति को शिक्षित बनाया। हर व्यक्ति पढ़ना चाहिए, हर बच्चा पढ़ना चाहिए, हर मातृत्व पढ़ना चाहिए। इसलिए अपना पूरा जीवन जिन्होंने व्यतीत किया, ऐसे महात्मा ज्योतिराव फुले जी की ये 2 शताब्दी का आज का दिन है। ये 2 शताब्दी का दिन है महात्मा ज्योतिराव फुले का। बार बार हमारे राजनेता महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, जसं आपण ताटाला लावतो ना लोणच्यासारखं, ऐसे जिनका नाम ले लेकर अपने भाषण की शुरुआत करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में जब महात्मा बनकर, ज्योतिराव फुले बनकर जब जीने का समय आता है, कोई माई का लाल काम नहीं करता, केवल भाषण देते हैं। इस देश का सबसे अधिक अगर विभाजन किसने किया होगा, संभ्रमित अगर किसने किया होगा, तो ये हमारे संभ्रमित जो राजनीतिक नेता है, ऐसे लोगों ने देश का संभ्रमित किया है। जिनके सामने संस्कार है, जिनके अंदर सालों साल परिवार में एक साधना है, जिन्होंने देश का विचार किया है, राष्ट्र का विचार किया है, इसके बारे में मैं नहीं बोलता। आज ऐसे महान भाव हमारे बीच में भी बैठे हैं। अभी अभी हमारे मित्र ने, मोरी जी ने संघ का पूरा ब्यौरा आपके सामने दिया। तो संघ ने क्या किया? संघ ने पूरे देश भर में, आपको मालूम नहीं होगा, हर जिला तहसील में संघ का एक स्कूल है, और जितने कॉन्वेंट के स्कूल नहीं है, उतने आरएसएस के स्कूल है। बंधुओं, ये ध्यान में रखना। संघ की 90,000 से ऊपर पूरे देश भर में शाखाएं चलती है, दैनंदिन शाखा चलती है, और दैनंदिन प्रार्थना होती है। जिस भारत माता का हमने स्मरण किया, जिस भारत माता के चरणों में हर दिन लाखों स्वयंसेवक नतमस्तक होते हैं, ये मैं आपको इसलिए याद दिलाता हूं। संघ माने क्या, ये संघ समझने की आवश्यकता है। शाखा में आने के कारण संघ समझ में आता है, संघ जीने से समझ में आता है, संघ व्यवहार में समझ में आता है, संघ अपना समर्पण में समर्पण आता है। इसको संघ कहते हैं। जब जब समाज दुखी है, जब जब समाज पीड़ित है, जब जब समाज व्यथित है, तब तब जाकर अपना अमृत बांटने का अगर कोई दुनिया में नहीं, विश्व में अगर कोई काम करता होगा, उसका नाम आरएसएस है। ये आप ध्यान में रखो। मैं संघ की वाहवाह नहीं करता हूं, मैं संघ का बखान नहीं करता हूं,
मैं स्वयं संघ में इसलिए आया कि तो सत्य जीना चाहिए, राष्ट्र जीवित रहना चाहिए, ये मेरी भारत मां जीवित रहनी चाहिए, हर घर घर में दीपक जलना चाहिए, मेरा मां का सम्मान जिंदा रहना चाहिए, मेरा घर आबाद होना चाहिए, राष्ट्र विकसित होना चाहिए, इसलिए मेरे संघ का काम करना चाहिए। अभी अभी मेरा परिचय देते हुए उन्होंने कहा, इन्होंने 5 अंकी 5 लाखाची नोकरी सोडली, आता आता 10,000 दिले, 20,000 दिले, त्यांचा सन्मान केला, बहुत सम्मानजनक वक्त है, लेकिन कभी ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। जिस महात्मा फुले का मैं नाम लेता हूं, यह परिवार में पूरा जीवन भर महात्मा फुले जी को आखिर में लकवा मार गया, अस्वस्थ हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। यह संकल्प है, जब कोई प्रण करता है ना, वो प्रण को आगे ले जाने के लिए आपको रात दिन कार्य करना पड़ता है। और आप जानते होंगे, सावित्रीबाई फुले, जिनको हमारे देश के ऐसे लोगों ने पत्थर मारे, गोबर फेंका, ये मेरे माताओं को मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे घर में ज्योतिबा फुले भी नहीं होगा ना मेरी सावित्रीबाई होगी। आज के दिन इसलिए याद करो, और मेरे बहन को इसलिए याद करो, जिनके शरीर पर लोगों ने वो महिलाओं को सिखाती है, साक्षर बनाती है, इसलिए गोबर से मारा, हर गली गली में उसके ऊपर प्रहार हो गए, निंदा की गई। मेरी सावित्री मां पीछे नहीं हटी, अगर इसलिए वो पीछे नहीं हटी तो कई हजारों माता बहनों का उद्धार हो गया। ऐसा नहीं है, इसलिए प्रण करना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है। और इसलिए ज्योतिबा कहते थे, ज्योतिबा का स्वप्न ऐसा था, मुलींची शाळा कशा करता काढली, महिलांची शाळा कशा करता काढली, काय नटायला थटायला काढली, काय लिपस्टिक लावायला काढली, नवरात्रीचे 9 वस्त्र शस्त्र तुम्हाला माहित नाही, 9 वस्त्र बरोबर माहिती आहे, कुठल्या तरी लुंग्या फुंग्या भटजीने सांगितलं आणि 9 दिवस तुम्ही पागल सारख्या हे वस्त्र बदलता, तुम्हाला शस्त्र माहित नाही, म्हणून तुमच्यावरती बलात्कार होतो, अत्याचार होतो, अनाचार होतो, तुमच्या घरातल्या आई बहिणी पळून जातात। तुमचं कारण असं आहे, आई जगदंबा तुमच्या हृदयात नसते। म्हणून सावित्रीबाईचं व्रत हे सावित्रीचं व्रत आहे, हे आज एवढं करता लक्षात ठेवलं पाहिजे। जिजाबाईला का आठवण करायची, जिजाबाईची लेक सावित्री, तिला का आठवण ठेवायचं, त्याचं कारण आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे। आम्ही काय मागतो, माझ्या लेकाला 90 मार्क मिळू दे, माझ्या नवऱ्याला नोकरी लागू दे, माझ्या गृहात सुख समाधान येऊ दे, गाडी येऊ दे, बंगला येऊ दे। माझ्या जिजाईने काय मागितलं, माझ्या आईने काय मागितलं, पदराखालचं लेकरू त्या रानडुकरासमोर, अफजल खानासमोर पदराखालचं लेकरू, तुम्ही द्याल का आपलं लेकरू? हे लक्षात घ्या। या संमेलनातनं काय शिकायचं, जिने हिंदू समाज एकत्रित केला, जिने हिंदू समाज सामर्थ्यशाली केला, जिने आपल्या नातवाला सुद्धा औरंगजेबाकडे पाठवला, ज्या भोसले कुळाने औरंगजेब इथे जिवंत गाडला, ती जिजाबाई लक्षात घ्या। हे मी तुम्हाला एवढ्या करता सांगतो। म्हणून हे संमेलन कशा करताय, जो समाज विभागलेला आहे,
स्वतःची जाऊ मुसलमानांनी पळून नेली. प्रत्येक सरदार सामर्थ्यशाली होता, पण कुठल्या ना कुठल्या मुसलमाना शहाकडे, कुठल्या ना कुठल्या मुसलमान राजाकडे तो कामाला होता. आपली तलवार तिथे चालवत होता. या सगळ्या सरदारांना एकत्र करून हिंदू पातशाही ज्याने उभी केली ती माझी आई जिजाई. आणि काय मागितलं मगाशी मी तुम्हाला सांगतो. सगळ्या माता भगिनीने लक्षात ठेवा, या संमेलनात येऊन केवळ भाषण ऐकू नका. आपल्या घराची होळी तिने केली. कुठल्या गडाला जिजाबाईचं नाव वाचलं का तुम्ही? ताराबाईचं नाव वाचलं? सईबाईचं नाव वाचलं तुम्ही? लाज नाही वाटत आम्हाला? अरे जिच्या नावाची एक पाटी लागली नाही तिने राष्ट्राकरता पूर्ण घरदार समर्पित केलं. म्हणून तुमचा नवरा, माझी आई, माझी बहीण, माझा हा महाराष्ट्र आज जिवंत आहे. या भोसला कुलवंतांमुळे हे माझं राष्ट्र जिवंत आहे, हे महाराष्ट्र जिवंत आहे. म्हणून आम्ही म्हणतो महाराष्ट्र मेला तर राष्ट्र मेले. महाराष्ट्र काढून टाका. महाराष्ट्र मेला तर राष्ट्र मेले. महाराष्ट्र राष्ट्र गाढवानं चालले. खरा वीरवैरी पराधीनतेचा महाराष्ट्र आधार साऱ्या भारताचा, महाराष्ट्र आधार साऱ्या भारताचा, महाराष्ट्र आधार साऱ्या भारत. महाराष्ट्र का खड्गहस्त, हिंदुस्तान का खड्गहस्त ये महाराष्ट्र है. और महाराष्ट्र मैंने क्यों कहा? आज के दिन ये आपको दूसरा स्मरण देता हूं. आज के ही दिन इस महाराष्ट्र का एक मराठा योद्धा, मैं आपको नाम भी बताता हूं, मनाजी पायगुड़े, ये महाराष्ट्र का योद्धा आज के दिन जो लाहौर तक गया, इस्लाम को लाहौर से भगा दिया. मराठों की तलवार, ये महाराष्ट्र की तलवार अटके पार निकल गई. ये ऐसे महाराष्ट्र का मराठा सरदार. मराठा माने क्या? आपल्या दृष्टीने जातीवाद होईल. मराठा, मराठा एक क्षत्रिय वृत्ती है. मराठा ये स्वाभिमान है. मराठा ये अभिमान है. मराठा ये कर्तव्य है. मराठा ये समर्पण का नाम है. इसलिए महाराष्ट्र मेला तो राष्ट्र मेले, ये मराठा. और जो केवल मराठा नहीं मार कर हटा वो मराठा. मैं जाति की बात नहीं करता हूं. इसलिए मैंने कहा ऐसे महाराष्ट्र में एक 9 साल का बालक पैदा होता है और 14 साल में संकल्प करता है ये हिंदवी स्वराज्य होने की आवश्यकता है. ये राष्ट्र खड़ा होना चाहिए, ये देश खड़ा होना चाहिए. और इस्लाम के खिलाफ जो सौगंध खाता है, मेरे बहन ने कहा ना, शंकर गायकर ने 5000 लोगों को लेकर रायरेश्वर में सौगंध खाई. मैंने नहीं सौगंध खाई, मेरी औकात नहीं है. लेकिन ये महाराष्ट्र लव जिहाद अगर मिटना चाहिए, इस देश के अंदर गौ अगर बचनी चाहिए, तो 5000 बजरंगी ने संकल्प किया कि जब तक इस देश के अंदर मां का खून गिरेगा, बजरंग दल आखिरी दम तक लड़ते रहेगा. ये ध्यान में रखो, ये आपका और मेरा कर्तव्य है. और इसलिए हिंदू सम्मेलन है. ये संघ का गुणगान गाने के लिए नहीं है. संघ अपनी जगह पर बढ़ते जाने वाला है. संघ को कोई मिटाकर संघ मिटने वाला नहीं है. क्यों तो संघ जो है ये अमृत पीकर पैदा हुआ संघ. ये जान, एक हरामखोर कांग्रेस का लीडर, अध्यक्ष, खरगे की औलाद,
मेरे संघ को गाली देती है, मुसलमान को कहता है तुम्हाला राग नाही येत? ज्या संघाने आपलं घरदार मिटवलं, ज्या स्वयंसेवकाने आपल्या घरदाराचं धुळदाण केलं, तो साप झाला संघ. अरे ज्याने मरणाऱ्या माणसांना वाचवलं तो संघ, ज्याने वादळामध्ये वाऱ्यामध्ये हजारो लोकांना घर बांधून दिलं तो संघ, विभाजनामध्ये शेवटचा हिंदू लाहोर मधून हिंदुस्थानात आला पाहिजे म्हणून हजारो स्वयंसेवकांनी रात्रंदिवस काम केलं. तो स्वयंसेवक, तो संघ, तो साप झाला, तो पापी झाला. हे असे रावणाची औलाद. आता 100 गुन्हे तर भरणार आहे, 99 भरलेत. आता बांगलादेशामध्ये 100 गुन्हे भरतील आणि ही काँग्रेस हिंदुस्थानात संपुष्टात येईल हे लक्षात घ्या. कारण ज्याने या देशाचं माथेर केलं, ज्याने या देशाचं माथेर केलं, मला काँग्रेस बद्दल वाईट नाही वाटत. संघ ने कभी तुम्हारी बदनामी नहीं की, संघ ने कभी कांग्रेस को गाली नहीं दी, लेकिन तुम बिना मतलब संघ को गाली दे रहे हैं. जो भगवान का दूसरा स्वरूप है, समाज की देवता है संघ, उस संघ को गाली दे रहे हैं. मैं वो खड़गे को और पूरे कांग्रेस को कहना चाहता हूं, संघ को मिटा नहीं पाओगे, संघ को मिटा नहीं पाओगे. क्यों? तो संघ एक संकल्प लेकर खड़ा है. और इसीलिए आपको मैं केवल ये कहने के लिए आया, जब तूफान आया, बारिश आ गई, करुणा में एक पति अपने पत्नी के पास जा नहीं रहा था, मैं उसका भुक्तभोगी हूं. पति मर रहा है और पत्नी कहती है एवढा जरा हार घालाल का त्यांना. अरे जिसके साथ में तुमने 7 फेरे लिए हैं, तो नवरा नको आहे तुला आता? संघाच्या स्वयंसेवकाने हजारो माया बहिणींचं कुंकू राखलं. तिने जे सांगितलं त्याची अंतक्रिया, सगळी विधी संघाच्या स्वयंसेवकांनी पूर्ण केली. कारण आम्ही केवळ संपत खात नाही, आम्ही केवळ संकल्प नाही करत. ऐसे कितने भी लोग गाली देने दो, जिसने समाज का निदान किया है, जो समाज को पूरी तरह से समझ गए हैं, ऐसा संघ केशव बलिराम हेडगेवार क्या है, जिन्होंने अपने लाखों करोड़ों की जायदाद वो डॉक्टर बने. ये ध्यान में रखो, केशव बलिराम हेडगेवार ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था. कलकत्ता से आया हुआ एक एमबीबीएस डॉक्टर था. अगर वो चाहता था तो करोड़ों रुपया कमाता था, कमा सकता था. दुनिया में एक व्यक्ति मुझे बताइए जो एमबीबीएस हुआ है और डॉक्टरी नहीं करता है, लेकिन इन्होंने समाज का स्वास्थ्य अगर ठीक होना चाहिए, समाज संगठित होना चाहिए, समाज सामर्थ्यशाली होना चाहिए, इसलिए इस व्यक्ति ने आखिरी दम तक प्रैक्टिस नहीं की, हर व्यक्ति की सेवा की, हर व्यक्ति को अपना बंधु माना. कई लोगों को ऐसा लगता था, आज जैसा इनको लगता कि संघ को मिटाना चाहिए, उस समय नेहरू को ऐसा लगता था. कई ऐसे लोग थे दाएं बाएं जिनको ऐसा लगता था कि संघ अभी मिट गया. डॉक्टर हेडगेवार 1940 में चले गए. इथे बसलेल्या सगळ्या संघाच्या स्वयंसेवकांनी लक्षात ठेवा,
मैं जो बोल रहा हूं ना, ये तुम्हारा और मेरा जो अस्तित्व है, जो आपका और मेरा जो वजूद है, वो एक डॉक्टर हेडगेवार के कारण है, ये ध्यान में रखो। करोड़ों रुपया नहीं कमाया, हर व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ा। आज मुझे बताइए, आरएसएस आप सबको मालूम है, डॉक्टर हेडगेवार माहिती आहे का ताई तुम्हाला? नहीं माहिती। ये जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र है। क्या खड़ा होना चाहिए? डॉक्टर मालूम नहीं है, लेकिन संघ मालूम है। इसका क्या अर्थ है? याचा दूसरा अर्थ क्या है? अपने आप को जमीन में गाड़ लेना, खत्म कर देना। राष्ट्र को अगर खड़ा करना है तो मुझे मरना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। ये डॉक्टर हेडगेवार है। कई लोगों को लगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कई लोगों को लगा कि अभी डॉक्टर हेडगेवार चले गए, अभी संघ खत्म हो जाएगा, संघ का कोई वजूद नहीं बचेगा, डॉक्टर की रक्षा के विसर्जन में ही संघ विसर्जित हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने मंत्र दिया था, पूरे देश भर से आए हुए स्वयंसेवक को मंत्र दिया था, जो नित्य रूप से ये कहते थे, तो दिया ये कार्या ये बद्धा कटियम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जो मां का स्तवन करता है, अपने मातृत्व का स्तवन करता है और तेरे लिए जीने की सौगंध नित्य रूप से खाता है, उसका वचन भगवान भी मिटा नहीं सकता। ये ध्यान में रख। हजारों स्वयंसेवक उसी रक्षा को अपने शरीर पर मल कर निकल गए। ये कहते हैं ना, संघ जातिवादी है। डॉक्टर हेडगेवार जाने के बाद में यवतमाल और वर्धा में ऐसी 100 में से 80 शाखा थी, जिसके मुख्य शिक्षक ये दलित समाज के थे। हम जो बोलते हैं ना संघ जातीयवादी है, उनको मेरे सामने बिठाओ। 80 मुख्य शिक्षक, 100 में से यवतमाल वर्धा, ये मैं खुद गया हूं, वर्धा में गया हूं, यवतमाल में गया हूं। संघ को समझना है, संघ की शताब्दी को समझना है, तो असेतु हिमाचल संघ का कार्य समझने की आवश्यकता है। और संघ क्या कहता है? संघाची काय मनीषा आहे, संघाची काय इच्छा आहे, काय इच्छा आहे संघाची? तेरा वैभव में रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। आईचं वैभव मोठं झालं पाहिजे, आईचं वैभव मोठं झालं पाहिजे, आईचा सिंदूर आबादित राहिला पाहिजे, आईचं सौभाग्य आबादित राहिला पाहिजे। म्हणून संघाचा स्वयंसेवक या भारत मातेच्या चरणी दररोज प्रार्थना म्हणतो, विधायास्य धर्मस्य संरक्षण परम वैभवने तुम्हें तस्वराष्ट्रम, विधायास्य धर्मस्य संरक्षण। विधायक कार्य के लिए, धर्म के लिए मैं हर दिन काम करूंगा। ये संघ की चाहत है, संघ का संकल्प है। और जब बॉर्डर पर संघ को ललकारा जाता है, संघ समाज में काम नहीं करता, समय पर संघ बॉर्डर पर काम करता है। पाकिस्तान से संघ लड़ता है। जो मैंने कहा, लाखों मां बहनों को जब कांग्रेस भाग कर आई, जिन्होंने इस देश का सत्यानाश किया, मातृत्व का नाश किया, राष्ट्र को विभाजित किया, ये भगोड़े कांग्रेसी भारत भाग कर आए और बचा केवल संघ का स्वयंसेवक बचा, जिन्होंने लाखों मां बहनों को पंजाब, सिंध, ऐसे सारे बहनों को सुरक्षित रूप से हिंदुस्तान में लाया।
इसलिए मैं केवल आपको संग, इसलिए बोलते हैं ना, संग सब कुछ करता नहीं है। आपको लगता है कि संग करता है, संग करता है। हमारे पूज्य ने सरसंग चालक कहते हैं संग कुछ नहीं करता, लेकिन संग का स्वयं शोक कुछ नहीं छोड़ता। ये ध्यान में रखो। और जितना द्वेष करोगे, इसलिए मैं कहता हूं संग को मिटाने वाले मिट गए सारे। ये भला है कि अब तक हमने ये तीसरी आंख खोली नहीं है। ये ध्यान में रखने की आवश्यकता। ये ऐसी टोली है जिनको लगता है ना संग आचार बना रहा है, आचार बना रहा है। अगर संग आचार बन पाता तो पाकिस्तान का डॉन संग को सर के माथे पर नहीं लेता था। ये ध्यान में रखो। आज भी दुनिया की आसुरी ताकत अगर किसको डरती है तो संघ को डरती है। क्यों? तो उन्होंने संघ का प्रताप देखा है, संघ का सामर्थ्य देखा है, संघ का बल देखा है। 1965 का उदाहरण, जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, तुम्हाला माहित नसल, ऐसे समय पर जवानों के साथ में बॉर्डर पर संघ की शाखा, संघ के कार्यकर्ता काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं। और एक समय ऐसा आया, बंधुओं, अपने सीने में यह बात ध्यान में रखो, जब समय आया पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बारूद डालना प्रारंभ कर दिया, हमारे सारे शस्त्रास्त्र खत्म हो गए, हमारे पास गोलियां नहीं बची, हमको चौकी छोड़ने का आदेश आया। वहां का कमांडर जो होता है, मेजर जो होता है, उसको कहा चौकी छोड़नी पड़ेगी, तुम्हारे पास कैसे लड़ोगे? ना तुम्हारे पास शस्त्र है, ना अस्त्र है। ये पाकिस्तान के साथ जो असुरी पाकिस्तान है, जो तुमको मिटाना चाहता है। और आपको आश्चर्य लगेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, गोलियों की बरसाव हो रही थी, गोलियां दागा जा रहा था, लॉन्चर दागे जा रहे थे, हमारे जवान पीछे आ रहे थे। हमने शस्त्रास्त्र के लिए नौदल को कहा था, वायुदल को कहा था, लेकिन उसी समय थोड़ी सामग्री आने में देर हो गई। और देर तो हो गई, लेकिन सामग्री आ गई। आम्हाला चौकी सोडण्याशिवाय मार्ग नव्हता। जब सामग्री आई, युद्ध का सामान आया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ऐसा रहा, ये सारी सामग्री पाकिस्तान के हद में गिर गई। थोड़ा सोचो, जहां पर जवान भी पत्थर दिल होता है, वो पीछे हट गया। मेजर ने कहा ये पाकिस्तान के हाथ से, उनके सीमा रेखा से ये कौन लेकर आएगा ये बारूद? जैसे हमारे शिक्षक यहां पर बैठे हैं, सबको आदेश दिया, सावधान, एक छा संपदा, और तुरंत कहा कॉरिंग करते जाओ और वो पेटी लेकर आओ। तुम्ही आणि मी गेलो असतो का हो? समोरून गोळ्याचा वर्षा होतोय, लॉन्चर येत आहेत, गोळ्या येत आहेत, बारूद येतोय, कौन जाईल? पत्थर दिल भी मेजर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, पूरी फौज पीछे हटने के लिए तैयार थी, लेकिन संघ का स्वयंशोक है। मुख्य शिक्षक ने आदेश दिया वो पेटी लानी है। 12 स्वयंसेवक गए। ये मेरी बात ध्यान में रखो। क्या त्यांना आई नव्हती का? त्यांना बहीण नव्हती का? त्यांना रक्षाबंधन नव्हतं करायचं, दिवाळी नव्हती करायची? कोणासाठी मरायला तयार झाले? पाकिस्तानच्या हद्दीमधून सगळी शस्त्रास्त्र आणायची आहेत। बहिणीनो,
12 स्वयंसेवक गेले आणि फक्त 10 स्वयंसेवक परत आले आणि सगळा दारू गोळ्याच्या पेट्या घेऊन आले आणि पाकिस्तानचा जो हंगामा झाला, पाकिस्तानला आपली चौकी सोडावी लागली. 6 जण भारत भूमीच्या चरणावरती समर्पित झाले. कुणासाठी गेले? हा, आणि आम्ही ओरडतो मेरा सिंदूर लुट गया लुट गया. तुला कोणी सांगितलं होतं त्या काश्मीर मध्ये जायला? तुला कळत नाही तो आतंकवादाचा अड्डा आहे? तुला कळत नाही तिथे हिंस्र प्राणी राहतात? तुला माहित नाही हिंदुस्थान बरोबर त्याने उभं वैर राखले? पिकनिक करायला तिथे जाता तुम्ही? पण तरी सुद्धा या भारत मातेचा असा पुत्र, असा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वंशज, ज्याने पाकिस्तानला सिंदूरची किंमत काय असते ते आमच्या नरेंद्र मोदींनी दाखवून दिली. हजारो बेगमांचे सिंदूर माझ्या देशातल्या पंतप्रधानांनी संपून टाकले. युद्ध संपल्यानंतर तो कमांडर आमच्या मुख्य शिक्षकाला म्हणतो, तुम्ही एवढा मोठा पराक्रम किया, आपने इतना बड़ा पराक्रम किया, ये पराक्रम के सामने सारी फौज आपको सल्यूट करती है. हे ऐका, तुमच्या पोटाला जे लेकरू यायचं आहे ना, ते असं लेकरू असलं पाहिजे. कुत्रे मांजरे पोटाला घालू नका. तानाजी, भगतसिंग, वासुदेव, सुखदेव तुमच्या पोटाला आला पाहिजे. एक तरी माय जरा हात वर करा, माझ्या पोटाला असा आला पाहिजे. हा, बघा जरा, बघा बघा आमच्या मातृत्व बघा, ज्या मातृत्वाने हा देश राखला, ज्या राणीच्या झाशीने छोटस लेकरू छातीवरचं लेकरू पाठीवर घेतलं आणि इंग्रजांना हजारोच्या संख्येने कापून काढलं. ही आमची डिस्टर्ब मातोश्री. हे मातृत्व पूर्णपणे आजही कन्व्हिन्स नाही. असं नाही होत. शिवाजी आपल्या घरात आला पाहिजे म्हणून तिने काय म्हटलं, आईकडे काय मागितलं हे लक्षात घ्या. क्या मागा मेरे जिजाईने? नवरात्रीचे घालील नवरात्र. काय म्हणते ती? 9 दिवस करते. तुमच्यासारखे भिकार चाळे नाही मागत, पैसा अडका नाही मागत माझी आई. ही राष्ट्राची माता आपल्या जगदंबेला म्हणते, आई नवरात्रीचं घालील नवरात्र, मागेल पोटी पुत्र. आईचा गोंधळ गोंधळ घालील, आईचा गोंधळ गोंधळ घालील, आईचा गोंधळ गोंधळ. इसके लिए वो 6 जवान अपने मातृत्व को जगाने के लिए, भारत माता को जिंदा रखने के लिए, राष्ट्र का विकास. हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, सिलसिला तो यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं, ये देश. जरा मोठ्याने म्हणा, ये देश. लेकिन देश रहने के लिए तुमको लड़ना पड़ेगा ना. आ तुम्ही काय कपडे सांभाळणार काय? मरावं लागतं. वतनावरती पाणी सोडावं लागतं. आमच्या हजारो मावळ्यांनी वतनावर पाणी सोडलं. त्यावेळेला हे सगळे गड आले. म्हणून ज्या वेळेला पाकिस्तानला हरवल्यानंतर तो मेजर त्या जवानांना, स्वयंसेवकांना म्हणतो कि आपने इतना पराक्रम किया, इतना हिम्मतबाज का काम किया है, ये हिंदुस्तान की बॉर्डर तुमने बचाई है, आज आप घर पे जा रहे हो, कुछ तो मांगो. त्याला देण्याची इच्छा झाली. तो आमच्या मुख्य शिक्षकाला, संघाच्या मुख्य शिक्षकाला म्हणतो, इतना बड़ा पराक्रम किया है, अरे आप कुछ तो मांगो, मेरी देने की इच्छा है. अगर आप कुछ तो मांगो, बहुत बड़ा ऐसा हिम्मत वाला काम किया, शेर दिल काम किया है, कुछ तो मांगो.
बार बार मेजर कह रहा है और संघ का स्वयंसेवक क्या बोलता है, नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए। अरे मैंने अपना कर्तव्य, फिर भी मेजर बोलता है नहीं नहीं कुछ तो मांगना पड़ेगा। अरे आप और मैं कल बिछड़ने वाले हैं, आप अपने घर में जाएंगे, मैं मेरा घर पे जाऊंगा, लेकिन मैं एक याद के रूप में आपको क्या दे दूं। तो ऐके ना, वो सुन नहीं रहा है मेजर। तब वो स्वयंसेवक को फिर बोलता है कुछ तो मांगो। काय मागायचं असतं हे लक्षात ठेव। संघ जो 100 पार करतोय ना, संघ 100 साल पूरा कर रहा है, उसका एक शब्द मैं आपको बोलता हूं। मेजर जब बोलता है कुछ तो मांगो कुछ तो मांगो, मेरा मुख्य शिक्षक कहता है अगर देना है तो मुझे ये सामने वाला लाहौर दे दो। मेरी माँ का वो टुकड़ा है, मेरे माँ का वो अंश है, अगर देना है तो ये मुझे लाहौर दे दो। तुम्ही काय मागितलं असतं, AK-47, एक पिस्तूल, एक घड्याळ, भिकार मागणं मागितलं असतं, भिकार। म्हणून संघ 100 वर्षाचा झाला, हे लक्षात घ्या। संघाला 100 वर्ष झाली, त्याचं कारण गुपित कशात आहे, निस्वार्थपणाने। म्हणून म्हटलं मैं रहू ना रहू ये देश रहना चाहिए, अगर ये देश रहना चाहिए तो देश जिंदा रहना चाहिए। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे प्रभु रामचंद्र, देश के लिए पूरा जीवन बिता दिया, ये देश रहना चाहिए। आता मागच्या मॅच मध्ये आपण बघितलं असेल, इंग्लंडला हरवल्यानंतर त्या संजू सॅमसनला 98ला तो आउट झाला का 68ला तो आउट झाला, हे लक्षात घ्या मित्रांनो। वो संजू सैमसन को जब भारत जीत गया तो संजू सैमसन को वो माइक पर मुलाकात लेने वाला पूछता है अरे तुमने तो इतनी जल्दीबाजी क्यों की, तुम्हारा तो 12 रन चाहिए था, इतनी जल्दीबाजी करने का। संजू सैमसन बोलता है उसने तो 100 किया लेकिन इंग्लैंड हार गई, मैं 98 किया लेकिन मेरा भारत जीत गया। ये राष्ट्र प्रथम, मेरा देश अगर जीतना चाहिए, मेरा देश अगर आगे बढ़ना चाहिए तो मुझे राष्ट्र प्रथम के लिए जीना पड़ेगा। इसलिए हमारा कारगिल का हीरो कैप्टन बत्रा, त्याचं ज्याच्या मुलीबरोबर लग्न जमलं ते मुलीचं लग्न अजून झालं नाही, त्याला देश म्हणतात, त्याला समर्पण म्हणतात। आम्हाला कळत नाही आमची लेकरू कुठे गेला, आमची पोरगी कुठे गेली, ती काय घालते माहित नाही, ती कशी लिपस्टिक लावते माहित नाही, कसले तुटके फाटके कपडे घालते हे आम्हाला माहित नाही, आणि मग सांगतात विश्व हिंदू परिषद जरा माझ्या पोरीला वाचवा। तुझ्या पोरीला दरवाजा तू उघडा करून ठेवला ना, लव जिहाद मध्ये तिला कोणी अडकवलं, ती आई जबाबदार आहे, हे लक्षात घ्या। माझ्या जिजाईने आपल्या 4 सुना सांभाळल्या, नातवं सांभाळली, लेकिन एकही नातू एकही सून औरंगजेबाच्या दरबारात गेली नाही। माझी सईबाई 21 वर्ष औरंगजेबाच्या तुरुंगात राहिली। इतिहास वाचा, हा इतिहास आहे, हा लक्षात घ्या, हा वाचा इतिहास। म्हणून आम्ही म्हणतो परंपरा ही इथे आमची थोर राष्ट्रपुरुषांची, शिवाजी राणा प्रताप बाबू चन्नम्मा कित्तूरची असे वीररत्न या भरतभूमीने जन्म इथे घातले। कोण म्हणते शंड म्हणून स्वातंत्र्य आम्हा दिले, कौन कहता है। काल के गगार में हाथ डालने वाली ये जात है। इसलिए आप सबको मैं प्रार्थना करूंगा, ये सम्मेलन ये केवल सम्मेलन नहीं है, ये संघ का सम्मेलन नहीं है, ये इतिहास जागरण का सम्मेलन है। तुम्हारे और मेरे अतीत को जगाने का यह सम्मेलन है, तुम्हारे कुल को जगाने का यह सम्मेलन है। संघ कुछ भी नहीं लेता, संघ 100 साल देने का काम करता है। इसलिए मैं आपके चरणों में, भारत माता के चरणों में प्रार्थना करूंगा, कड़म्बोली के इतने सारे हिंदुओं को
मैं विनती करूंगा, हर दिन सुबह उठकर अपने कुल देवता के सामने, आपल्या कुल देवतेसमोर मागणं मागा. अपने बच्चों को सिखाओ, त्याला उठवा. आता मी तुम्हाला विचारत नाही तुमच्या पोराचं नाव काय. चला कुत्र्याची सुद्धा नावं नसतील अशी तुमच्या पोरांची नाव आहेत. मिंटू, पिंटू, कुंटू. आ चला कचऱ्याच्या डब्यात टाकून द्यावी अशी नावं ठेवलीत आम्ही. कोण शिवाजी नाही ठेवत, कोण तानाजी नाही ठेवत, कोण अभिमन्यू नाही ठेवत. मग आम्ही जर अशी कार्ट्यांची नावं ठेवली तर त्यांच्यामध्ये शिवाजी कसा साकार होणार, तानाजी कसा येणार, हा मदनलाल धिंगरा कसा येणार, सावरकर कसा येणार. त्या नावामध्ये ताकद आहे ना. हे शिवाईचं लेकरू आहे. आमच्या जिजाबाईने शिवाईकडे मागितलेलं लेकरू आहे. म्हणून या देशातली माती, या देशातली माता जगदंबा, तुम्ही जे मागाल ते द्यायला तयार आहे. फक्त तुमचं मागणं शुद्ध असलं पाहिजे, तुमची कोक शुद्ध असली पाहिजे. तुमची कोक जर शुद्ध असेल तर लेकरू शुद्ध येईल आणि परमेश्वराला तुम्ही मागाल ते द्यावं लागेल. म्हणून आपण एक लक्षात ठेवलं पाहिजे. समर्थ रामदास म्हणतात, वनी तो चेत व्हावा, चेततात चेततो. काय म्हणतात समर्थ? किती जणांनी इथे समर्थ रामदास वाचलाय जरा हात वर करा. आपल्याला हिंदू म्हणू नका तुम्ही. कपाळाचं कुंकू सुद्धा पुसलं तरी चालेल मला. ज्याला छत्रपती वाचता येत नाही ना, आपल्या बापाला विसरलेली औलाद आहोत आम्ही, हे लक्षात घ्या. म्हणून तुमचं वाटोळ व्हायला वेळ नाही लागणार. वेळ गेली नाही अजून. अरे ज्याच्यामुळे आमच्या घरातली तुळस आणि आमचा देवळाचा कळस जगला, तो बाप तुमच्या घरात असला पाहिजे, हे लक्षात घ्या. मला माफ करा, कारण माझ्या आईने संघाला मला देताना याच्यासाठीच दिलं की हे संघ करता जगला पाहिजे, संघ करता हा मेला पाहिजे. म्हणून ववाळून टाकलेलं कार्ट आहे संघासाठी. मेरी 90 साल की माँ है, मैं एक दिन निकर नहीं पहनता ना संघ की, वो मुझे पूछती है आज शाखेत नहीं गेला. वो मेरी भवानी है, वो मेरी तुलजा भवानी है, वो मेरी माँ है, मुझे तेरे कुल दैवत है. मुझे याद दिलाती है कि तूने आज प्रार्थना की है. नमस्ते सदा वत्सले मातृ. तू माँ का बिना प्रार्थना किए हुए कैसा आया, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं. वणी तो चेतवावा, चेततात चेततो. संघ ये आध्यात्मिक भूमि है, ये ध्यान में रखो. संघ राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये ध्यान में रखो. संघ की पृष्ठभूमि आध्यात्मिक है, भगवान की है. ये शिव का भूमि है. संघ ये शिव का है, राम का है, कृष्ण का है, भगत सिंह का है, नानक का है संघ. इसलिए संघ कहता है वणी तो चेतवावा, चेततात चेततो. केल्याने होत आहे, आधी केले पाहिजे.